हाँ जी, +1 क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और लास्ट इक्वेशन थी v स्क्र माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मैं पहले इस सेकेंड इक्वेशन की बात करने जा रहा हूं। ये जो सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन हमें शुरू से लेके जहां से हमने अपना मोशन शुरू किया और जहां पे अब हम हैं उस पूरे डिस्टेंस के बारे में अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो s हमें ये कैलकुलेट करके बताता है। स्टार्टिंग से लेके जहां तक अब है, जैसे सपोज आपने कहा कि आप इनिशियल वेलोसिटी से आपने स्टार्ट किया, आपकी कुछ एक्सेलरेशन थी और आप चल रहे हैं किसी टाइम में, तो मैं अगर आपको कहूं कि 20 सेकंड्स के बाद अब कहां पहुंचे, तो आप टोटल 20 सेकंड्स का कैलकुलेट करेंगे ना डिस्टेंस। तो वो 20 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब उस 20 सेकंड्स के दौरान अगर मैं आपको पूछ लूं कि जो 7th सेकंड था, कौन सा सेकंड? 7th सेकंड, उसमें आप कितना चले, तो उसके लिए हमने आज फॉर्मूला करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो क्या करेंगे हम आप मुझे कहोगे सर आप 7th सेकंड का कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिर्फ एक जो वो 7th सेकंड था, 1 सेकंड, जो कौन सा 1 सेकंड है? 7th सेकंड है, जो उसमें हम कितना चलेगा आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप क्या करो, 7 सेकंड्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला हमारे पास है, टोटल 7 सेकंड कैलकुलेट कर देगा ये, और टोटल 6 सेकंड कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला इसी को यूज करके 6 सेकंड का कैलकुलेट कर लेंगे। 7 सेकंड में से अगर 6 सेकंड माइनस कर दें तो डिस्टेंस ट्रेवल कौन से सेकंड का रह जाएगा बेटा? 7th सेकंड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? 7 सेकंड्स में से 6 सेकंड्स का डिस्टेंस माइनस कर दिया तो बचा हुआ डिस्टेंस कौन सा रह जाएगा? 7th सेकंड का डिस्टेंस रह जाएगा। यानी अगर आप SNth कैलकुलेट करना चाहते हैं तो SN में से माइनस कर दीजिए SN माइनस 1, वेयर N इज योर टाइम। N क्या है? टाइम है, तो ST बेसिकली है ये। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? T टाइम अगर हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो T की बजाय यहां N आ गया, माइनस कर दिया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां T की बजाय N माइनस 1 आ गया। तो ये देखिए, पहले इनको मैंने ऐसे लिख लिया, नीचे माइनस ऐसे था, मल्टीप्लाई कर दिया un माइनस u प्लस हाफ a, इसको खोल लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद un प्लस हाफ n ऐसे रख दिया, माइनस ओपन कर दिया, माइनस इसको लग जाएगा, इसमें लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखो हाफ an स्क्वायर प्लस का था पर माइनस होने के कारण माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हाफ a बाय 2 भी प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने कोई अभी जो ये हाफ a है ना, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ काटा नहीं है 2 से 2, इसको ऐसे ही रख लिया जैसे था। अब उसके बाद कटिंग की, un से un कट गया, हाफ an स्क्वायर से an स्क्वायर कट गया, u बच गया यहाँ, और इन दोनों में से ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में से a बाय 2 कॉमन निकाल लिया बेटा बाहर, ये 2n अंदर रह गया और ये पूरा ये a बाय 2 बाहर आ गया था तो माइनस 1 अंदर रह जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब थोड़ा सा इन इक्वेशंस के बारे में बात कर लें। जैसे मैंने आपको बेटा बताया कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें टोटल डिस्टेंस के बारे में बताती है, कितना आप चले कितने टाइम में। जैसे 20 सेकंड आप चले तो टोटल 20 सेकंड्स का बताएगी आपको। और हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं हम, जहां से हमारा मोशन स्टार्ट हुआ था वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि मोशन चल रहा है, उन्होंने बीच की कंडीशन दे दी, तो हम ये देखेंगे कि शुरू में क्या थे हम।
शुरू में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, शुरू कितने टाइम से हम चलते आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, याद रखना ये शुरू से शुरू होती है, ठीक है, ये मेरी लाइन याद रखना। सेकंड आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या काम करती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? ये फाइनल वेलोसिटी बताती है आपको किसी भी टाइम t पे, किसी भी टाइम t पे कौन सी वेलोसिटी बताती है आपको, ये फाइनल वेलोसिटी बताती है। तो बेसिकली ये किसी टाइम t पे बताने वाली वेलोसिटी है, तो इसी इंस्टेंट पे बताने वाली वेलोसिटी भी यही है कि जैसे मैं कहूं फोर्थ सेकंड के एंड में कितनी वेलोसिटी थी, तो ये आपको वो वेलोसिटी भी बताती है। मतलब बेसिकली इंस्टेंटेनियस का ही काम करती है ये। ओके, किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे आपने वेलोसिटी निकालनी है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ये निकालती है। अगर इनिशियल पता हो फाइनल निकाल देते हो उस टाइम पे कितनी थी वेलोसिटी। बीच में भी किसी टाइम पे निकालने तो आप निकाल सकते हो। जो फाइनल रिलेशन है इसमें टाइम नहीं है। जनरली जब आपको टाइम ना दिया हो तब आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। जब पूरे फॉर्मूले में टाइम ना दिया हो तब आपने इक्वेशन करनी हो तो ऐसी इक्वेशन करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है सारा काम। अब एक फॉर्मूला और मिल गया हमें। क्या फॉर्मूला मिला हमें? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। क्या था? u प्लस ए बाय टू ब्रैकेट में 2n-1। ये क्या काम करता है? ये हमें बताता है कि अगर आप मान लो चल रहे हो तो किसी खास सेकंड में, जैसे 7th सेकंड में, 8th सेकंड में, 9th सेकंड में, किसी एक सेकंड का अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला हमें निकाल के दे सकता है, बीच में किसी एक सेकंड का। ठीक है, अब देखो ये मेथड्स तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये सारे कैलकुलेट कर दिए थे। लिख लो, राइट डाउन, फिर से लिखो। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। फिर से करने जा रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन अभी जो मेथड है वो कैलकुलस मेथड है, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह यूज करेंगे हम। तो पहला फर्स्ट इक्वेशन करने जा रहे हैं, 2 मिनट का काम होता है, छोटे छोटे ही हैं ये, ज्यादा बड़े नहीं है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है ना एक्सेलरेशन, सबको पता है। तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इंटू डी टी। ये dt से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। dv इज इक्वल टू a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। a क्यों बाहर आ गया इंटीग्रेशन से? बिकॉज a इज कांस्टेंट। बिकॉज कौन से मोशन में हम बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं हम। कौन से मोशन की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर। अब देखो, जब टाइम था 0 वेलोसिटी थी u, जब टाइम हो गया t वेलोसिटी हो गई v। मतलब शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी u, जब कुछ टाइम निकल गया t तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv? इंटीग्रेशन ऑफ dv होती है v ब्रैकेट नीचे u ऊपर v a। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? इंटीग्रेशन ऑफ dt होती है t नीचे 0 ऊपर t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर पुट करेंगे तो v रहेगा, u में जब लोअर पुट करेंगे v की बजाय u पुट करेंगे तो u आ जाएगा यहां पे, इज इक्वल टू a। t में अपर लिमिट पुट करेंगे t आएगा, लोअर पुट करेंगे 0 आएगा, तो बन जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी v इंटू डी टी।
अब v की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, v की वैल्यू कितनी है u प्लस ए टी, तो यहां पुट कर देंगे dx इज इक्वल टू v की वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी और बाहर आ गया dt। फिर से dx इज इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है जी। फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट dx, u कांस्टेंट इंटीग्रेट dt, a कांस्टेंट इंटीग्रेट t dt। मतलब जो कांस्टेंट्स है उनको मैंने बाहर निकाल लिया, बाकियों की इंटीग्रेशन ले ली। dt को देखते हुए इसकी लिमिट्स आएंगी, dx को देखते हुए इसकी लिमिट्स आएंगी। यहां पे भी आप देख सकते हैं dt को देखते हुए टाइम की लिमिट आई थी और वेलोसिटी को देखते हुए uv की लिमिट्स आई थी। यहां पे भी ऐसे करेंगे, जब टाइम था जीरो हम चले ही नहीं, जब टाइम हो गया t हम s चल गए। तो dx की इंटीग्रेशन है x अंडर द लिमिट 0 टू s u, ऐसे ही dt की इंटीग्रेशन होती है t अंडर द लिमिट 0 टू t प्लस a, ये t की पावर 1 है, यहां पे t की पावर क्या है 1। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करनी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, t की जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, उतने के साथ ही डिवाइड कर दो। तो t की पावर 1 थी, 1 में एक ऐड कर दिया 2 हो गया, 2 से ही डिवाइड कर दिया 0 टू t। तो ये बन जाएगा s माइनस 0, x की बजाय पहले s आएगा फिर x की बजाय 0 आएगा, s माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a बाय 2 बाहर आ गया, अपर माइनस लोअर t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास s बन गया पूरा, देख सकते हो आप 1/2 a इंटू टी स्क्वायर किया है बेसिकली। तो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, इसको आप नोट कर लें दोनों को, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर लें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको करने के लिए दो टेक्निक्स थोड़ा सा ध्यान देना, मैं स्पेशल चीज है इसमें, एक ही केस अब आगे फिर से आएगा। इसमें एक चीज करते हैं, देखो एक्सेलरेशन क्या होती है dv ओवर dt होती है ना। अब इसमें तो टाइम है और हमारी इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो हमें टाइम एलिमिनेट करना है। क्या करना है, टाइम एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt, इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से डिवाइड कर देंगे, उससे क्या होगा, व्हाट इज dx अपॉन dt, v, व्हाट इज dx अपॉन dt, v। तो ये dx इधर ले जाते हैं, ये वाला dx इधर, तो ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dv, यहां लिख दिया मैंने, और dx अपॉन dt को v लिख दिया। देखो टाइम चला गया इसमें, देयर इज नो टाइम। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, a इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन v इंटू dv। अब v को देखते हुए लिमिट्स इधर आएंगे, dx को देखते हुए लिमिट्स इधर आएंगे। v वेलोसिटी की बात करते हैं, जब इनिशियल वेलोसिटी थी u, हम तब स्टार्ट कर रहे हैं, चले ही नहीं तब। जब फाइनल वेलोसिटी हो गई v, तो मान लो हम s चल गए, तो a, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x फ्रॉम 0 टू s इज इक्वल टू v की पावर क्या है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा v की पावर में एक ऐड कर देते हैं, उतने के साथ ही क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो v की पावर 1 v स्क्वायर बाय 2, ऊपर v है नीचे u है। बता समझ आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको a s माइनस 0, a x की बजाय क्या आ जाएगा s माइनस 0, जहां x है वहां पहले s आएगा, जहां x है फिर वहां 0 आएगा, तो s माइनस 0। इसमें 1/2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, v स्क्वायर है, मतलब पहले v स्क्वायर आएगा फिर u स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस, तो क्या बनेगा अंदर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये 2 इधर ले गया, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारा मतलब बन गई इक्वेशन, नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, तो अब
हमारा कौन कौन सा टॉपिक हमने कर लिया है? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। 2 दिन लगेंगे अभी इन दोनों के साथ, जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं कोशिश करेंगे उनको कंप्लीट करने की। तो सभी बच्चे अब साथ साथ नोट भी करेंगे, लिखेंगे भी। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल लिखें, ए मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। ए मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड from his home to market, from his home to market, from his home to market 3 kilometers away with a speed of 6 kilometer per hour, with a speed of 6 kilometer per hour, full stop. Finding the market closed, finding the market closed, he instantly turns back with a speed of 9 kilometer per hour. मतलब एक कोई बंदा है, वो होम से मार्केट गया। कितनी दूर है होम से मार्केट? 3 किलोमीटर दूर है। जब जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर है। जब आ रहा है वापस, देखा मार्केट बंद है, साथ ही वापस हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, लिखो, what is the magnitude of average speed and average velocity? What is the magnitude of average speed and average velocity? दोनों निकालने हैं। For the interval, कौन कौन से टाइम पे निकालने हैं? पहला है 0 to 30 मिनट्स, दूसरा है 0 to 50 मिनट्स, तीसरा है 0 to 40 मिनट्स। ठीक है, इस टाइम में निकालने हैं। इस टाइम में एवरेज वेलोसिटी इस टाइम में भी और इस टाइम में भी निकालनी। पहले मैं फर्स्ट निकालता हूं, आप सेकंड एंड थर्ड निकालेंगे, ध्यान देंगे पहले। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखना होता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। मान दो भाई ये बात, ये 2 फॉर्मूले हैं आपके पास। अब हमें उन्होंने ये कहा कि 0 to 30 मिनट्स में बताओ ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। यानी पहले हम ये देखेंगे 0 to 30 मिनट्स में हमारा डिस्टेंस कितना है। टाइम तो हमारे पास है, डिस्टेंस देखना पड़ेगा 0 to 30 में वो है कहां। तो बेटर ये है पहले ये चेक कर लें कि होम टू मार्केट वो कितने टाइम में पहुंचता है और मार्केट टू होम कितने टाइम में पहुंचता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। फॉर मैन टू मूव फ्रॉम होम टू मार्केट, मैन के लिए पता कर रहे हैं कि होम टू मार्केट कितने टाइम में जा रहा है। स्पीड क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किस स्पीड से गया है वो? 6 से गया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है?
3 किलोमीटर ट्रेवल करके गया, टाइम यहां से निकल जाएगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3/6 1/2 आर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था तो टाइम भी ए भी किलोमीटर में है, तो टाइम किस में निकलेगा बच्चे, आर में निकलेगा। अब इसका हाफ आर का मतलब कितने मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स। ठीक है, अब वापसी का भी देख लेते हैं। फॉर मैन टू मूव फ्रॉम मार्केट टू होम, अब देख लेते हैं वो मार्केट से होम में कितने टाइम में पहुंचता है, फिर से निकाल लेते हैं यही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास 9, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, टाइम हम निकालना चाहते हैं, टाइम आ जाएगा 3/9 1/3 आर, 1/3 आर कितना हो गया 60/3, 60 मिनट्स में चेंज कर लेते हैं तो कितने मिनट्स में वो वापस आ रहा है, 20 मिनट्स में वो वापस आ जाता है बच्चों, बताओ सही है। अब हमें क्या, जाने का टाइम हमारे पास कितना है 30 मिनट्स, आने का टाइम कितना है 20 मिनट्स, ओके पता लग गया। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल 0 to 30 मिनट्स। हाँ जी, पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। 30 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देखो 30 मिनट्स बाद वो बंदा होम टू मार्केट पहुंच जाता है, 30 मिनट्स में पहुंचता है ना होम टू मार्केट, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 3 किलोमीटर। और कितना मिनट्स लगता है, यहां 30 मिनट्स नहीं लिखना आप लोगों ने, क्योंकि किलोमीटर पर मिनट नहीं होता ना, किलोमीटर पर आवर होता है, तो डिवाइड किससे करेंगे, हाफ आवर से। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 3 किलोमीटर, और घंटे कितने हो गए, हाफ आवर हो गया, तो कितना आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ गई। और एवरेज वेलोसिटी भी इतनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि 3 किलोमीटर गया सीधा ही गया, आधा घंटा लगा उसको, ये भी 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी बच्चों, सही है। तो ये दोनों निकल गए 0 to 30 मिनट्स में। अब बात करते हैं सेकंड की, 0 to 50 मिनट्स। ठीक है, अब देखो 0 to 50 मिनट्स में हमें अब निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया। टाइम तो 50 मिनट्स है पता है हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। हाँ जी बताओ, अब टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 to 50। देखो जाने को कितना टाइम लगा था उसको 30, आने को कितना टाइम लगा था 20, मतलब उसने जाने को 30 लिया, आने को 20 लिया, यानी टोटल 50 लिया। तो 50 में ही तो पूछ रहे हैं वो, जाने में कितना किलोमीटर लगे 3, आने में कितने किलोमीटर लगे 3, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा हमें 50 मिनट, 50 नहीं लिखना है इसको 5/6 लिखेंगे, क्योंकि कन्वर्ट कर लिया हमने 50/60 मिनट्स को। बच्चों समझ आ गई आपको, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकाल लिया आपने, एवरेज स्पीड निकाल लिया। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ वो कहां से चला था, होम, कहां गया मार्केट, मार्केट से 50 मिनट्स में कहां आ गया, वापस होम आ गया। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, 0 to 50 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जाना जाना होगा 50 में, वापस वहीं आ गया जहां से शुरू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो गई। 5/6 से डिवाइड करोगे, आंसर 0 किलोमीटर पर आ रहा है। बताओ बेटा ये दोनों समझ आ गए, ठीक है, नोट कर लो। फिर लास्ट वाला भी निकालते हैं, कितना लास्ट वाला 0 to 40 मिनट्स। 0 to 40 मिनट्स में चलो बात करते हैं कहां होगा वो, कहां होगा 0 to 40 मिनट्स में, किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ आ रहा होगा, वापस आ रहा होगा। यहां से यहां कितने मिनट में पहुंचा वो 30 मिनट्स में, बचे हुए 10 मिनट में क्या कर रहा है वो, वापस आ रहा है बचे हुए 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में जिसमें जिसकी ये बात हो रही है 0 to 40। थोड़ा सोचो, अगर तुम कर सकते हो तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। हाँ जी, तो बच्चों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है, 0 to 40 मिनट्स का काम करना है। बस ये क्वेश्चन में तुम्हें पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन तो इजी था, क्योंकि पहले पोर्शन में 0 to 30 पूछा था, 0 to 50 दूसरे में पूछा है, और यहां से हमें पता लग गया जो हमारी ये शुरुआत की कैलकुलेशन थी
कि आने का टाइम कितना है, जाने का टाइम है 30 मिनट्स, आने का टाइम है 40 मिनट्स, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कैलकुलेट करना। अब लास्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि अब 0 to 40 मिनट्स की बात हो रही है। 0 to 40 में वो कहां है, चलो बात करते हैं। 0 to 40 सेकेंड्स में वो कहां है, ये बात करेंगे अभी। देखो यहां से लेके, होम से लेके मार्केट तक जाने का टाइम है उसके पास, कितना टाइम लगता है इसको, आधा घंटा, यानी 30 मिनट्स। यानी 0 to 40 मिनट में वो मार्केट पहुंच गया है और अब वो वापसी कर रहा है। वापसी कर रहा है तो किस वेलोसिटी से वो वापसी करेगा बेटा, 9 किलोमीटर पर आवर से। और 9 किलोमीटर पर आवर से 30 मिनट तो निकल चुके हैं, 40 तक पहुंचना है, 40 सेकंड तक, 40 मिनट तक पहुंचना है, मतलब उसने वापसी सिर्फ 10 मिनट की है। हाँ जी पहले बताओ, सही है। 40 मिनट्स का मतलब, 0 to 40 मिनट्स का मतलब 30 मिनट्स इधर लगे, 10 इधर लगे, तो यानी कि वो बीच बिचाले कहीं यहां है इस टाइम पे। ठीक है, तो चेक करते हैं उसने वापस आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स का डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है, 3 किलोमीटर। वापसी के 10 मिनट का देख लेते हैं कितना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड थी वापस आते हुए 9, डिस्टेंस हम देखना चाहते हैं, टाइम था 10 मिनट। 10 को किससे डिवाइड कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, सही है। इसको इधर ले जाओ पूरे के पूरे को, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 1/6। सॉल्व करो, आंसर देखो कितना आया, 9/6, 3/2, 1.5। कितने किलोमीटर आ गया, 1.5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, यानी जो बंदा है वो वापस आ चुका है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आ चुका है, 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करके। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों, क्या आपको बात समझ आ गई। अब सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस। अब जाने का डिस्टेंस तो था 3 किलोमीटर, आने का था 1.5, तो 3 किलोमीटर हो गया जाने का, 1.5 किलोमीटर हो गया आने का, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 40 मिनट्स। 40 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, कन्वर्ट कर दिया हमने आवर्स में, तो इसका आंसर आ रहा है 6.75। कितना आंसर आ रहा है, 6.75 किलोमीटर। सॉल्व करना है इसको घर से, सही है। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल यहां था, फाइनल यहां है, इनके बीच का डिस्टेंस। अब टोटल कितना था, 3, 1.5 वापस आ गया वो, तो यहां पहुंचा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 3 किलोमीटर। 3.0 में से क्या करना पड़ेगा, 1.5 माइनस करना पड़ेगा, तो आएगी डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई डिस्प्लेसमेंट कैसे करिए। यहां से चला, यहां गया, यहां से यहां आ गया, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल क्या थी, ये फाइनल क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल को जोड़ दो, तो ये बची। मतलब 3 में से इतना माइनस करना पड़ेगा, तो 3 में से माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 40/60। 1.5 ओवर 40/60 को सॉल्व करेंगे, 2.25 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों, सही है। इसको सॉल्व करो, जल्दी से नोट करो। ये हमने निकाला है 0 to 40 सेकेंड्स का। फॉर थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 0 to 40 मिनट्स। ये क्वेश्चन टेस्ट में मैं डाल सकता हूं, ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, इसमें काफी चीजें क्लियर होती हैं, तो नोट कर लेना इसको। लो भाई, अब तुम्हारे आगे ना एक फनी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझना अच्छे से, ठीक है। एक ना बंदा है, उसने बहुत दारू पी ली है, पूरा ड्रंक कार्ड है, पूरा खुश है, बहुत खूब दारू पी रखी है।
अब हुआ क्या कि ये बंदा ऐसे चल रहा है, 5 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे, फिर 5 आगे 2 पीछे, 5 आगे 2 पीछे, ऐसे चल रहे हैं। 5 स्टेप आगे 2, और हर एक इसका एक स्टेप 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, इससे 13 मीटर दूरी पे एक खड्डा है। क्या है? बहुत बड़ा पिट है। तो कितने स्टेप लगेंगे इसको इसमें गिरने के लिए? ये मेरा सवाल। कितने स्टेप लगेंगे इसको गिरने के लिए? स्टेप्स पूछ रहा हूं। तो आप कैलकुलेट करिए, आपके पास हैं 2 मिनट, करो कैलकुलेट, शाबाश। हर एक स्टेप 1 मीटर का है, और यहां पे 13 मीटर की दूरी के बाद एक पिट होल है, गिर जाना इसने उसमें। कितने स्टेप्स में गिरेगा? हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन सॉरी ये था कि 5 स्टेप आगे 3 पीछे है। ठीक है, अब देखो समझो इस चीज को। जब वो 5 स्टेप आगे जाता है तो 3 पीछे आ जाता है, तो बेसिकली 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आया, यानी टोटल कितने स्टेप चले उसने? 8 स्टेप्स। ठीक है, 8 स्टेप चलने के बाद वो बंदा कितना आगे पहुंच गया? कितना आगे पहुंचा? यहां से यहां तक 2 मीटर आगे। तो 2 ही गया ना, 5 आगे गया, 3 तो पीछे आ गया, तो ओरिजिन से कितना आगे गया? 2। बलराज समझ आई ये बात? बेटा मैं 5 स्टेप आगे जा रहा हूं, 3 स्टेप पीछे आ रहा हूं, तो ओरिजिन से कितनी दूर आ गया मैं? 2 स्टेप। फिर आगे 5, फिर आगे चलेगा ये, कितने स्टेप? 5 स्टेप्स। फिर पीछे आ जाएगा, कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। फिर आगे गया, कितने मीटर आगे गया जाएगा ये? 2 मीटर। फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर। सही है? कितनी बार 2-2 मीटर गया ये? पहली बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, चौथी बार 2। हर बार कितने स्टेप ले रहा है ये? 8 स्टेप्स ले रहा है हर बार। हाँ जी, पहले ये बताओ यहां तक कहानी आपको समझ आई? यानी इसने 8 मीटर चलने के लिए कितने स्टेप लिए? 1 2 3 4, 8 इंटू 4 32 स्टेप्स। हाँ के नाम? 8 मीटर चलने के लिए, 8 पे क्यों रुके वो बताता हूं। 8 मीटर चलने के पे, ठीक है, 8 मीटर चलने के लिए कितने स्टेप्स ले लिए इसने? 32 स्टेप्स ले लिए। अब देखो 8 मीटर आ गया, 9 10 11 12 13, कितने स्टेप चला? 9 10 11 12 13, 5 तो आगे चलता था ना, पीछे आने का टाइम होएगा ही नहीं, गिर जाएगा। यानी इसके बाद कितने स्टेप गया और आगे? 5 स्टेप्स। उसके बाद तो खड्डा ही आ गया। 8 मीटर के बाद 9वें मीटर, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें में तो गिर गया। यानी और स्टेप कितने चले उसने? 5। यानी खड्डे में गिरने के लिए कितने स्टेप्स लग गए उसको? 37। समझ आई? ओके, तो ये बस रिकॉर्डेड ही था, रिकॉर्ड करने के लिए बताया था। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखें, ए बॉडी कवर्स
A body covers 10 meter in 4th second and 15 meter in 6th second of its uniformly accelerated motion. How far will it travel? How far will it travel in next 3 seconds? How far will it travel in the next 3 seconds? 1 मिनट मुझे दे दो, फिर आप कर लेना। क्या क्या दिया हुआ है हमें? हाँ जी बलराज बताओ बेटा, क्या क्या दिया हुआ है? देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड दिया हुआ है, कितने मीटर दिया हुआ है? 10 मीटर, ठीक है। दूसरी चीज क्या दी है? 6th सेकंड में 15 मीटर दिया हुआ, सही है। ये दो चीजें दी हुई हैं। और पूछा क्या हुआ है हमें? हाउ मच विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। देखो अब वो ओरिजिन से चली है, ए से, पहले कितने सेकंड तक चली? 6 सेकेंड्स तक चली, 6 तक की बात हो रही है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं इसके अगले जो 3 सेकंड, जो अगले 3 सेकंड है ना, उसमें वो कितना चली ये निकालो। ये पूछा ना उन्होंने, इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स कितना चली। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स निकालोगे टोटल। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड्स में निकालोगे, कुछ 6 के बाद अगले सेकंड कौन से आते हैं? 3 9 सेकंड हो गए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड के लिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकाल लोगे, फिर से 9 पुट करके। जो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड्स का था, उसमें से डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड आ जाएगा। हाँ पहले ये बताओ, सही है बात? अब ये निकालने के लिए, दोनों निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। टाइम तो है, U और A की जरूरत है। किसकी जरूरत है? U एंड A की जरूरत है, सही है। दोबारा सुन लो, उन्होंने कहा कि कोई बंदा है वो चल रहा है, 4th सेकंड में कितना चला वो? 10 मीटर। 6th सेकंड में कितना चला? 15 मीटर। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि अगले 3 सेकंड में वो कितना चलेगा। तो 6 तक तो वो चल चुका है, अगले 3 सेकंड का मतलब 9 सेकंड्स की बात हो रही है, मतलब नेक्स्ट 3 सेकंड। 6 के बाद अगले 3 9 सेकंड हो गए, मतलब 6th के बाद ये वो अगले 3 सेकंड्स हैं जिसमें हमें पूछा गया कितना चलेगा वो। ऐसे नहीं निकाल पाएंगे आप। कैसे निकालेंगे? पहले शुरू से लेके 6 सेकंड्स का निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा। फिर शुरू से लेके 9 सेकंड का निकालेंगे, फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस के बारे में बताता है। टोटल 6, टोटल 9, 9 में से 6 माइनस करोगे तो अगले 6 के अगले 3 सेकंड्स का निकल जाएगा। पहले बताओ ये कहानी समझ आ रही है आपको? अब ये निकालने के लिए मुझे पता लग गया, ये पता लग गई बात। ये दोनों फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, U की जरूरत है और A की जरूरत है। तो U और A कहां से निकालेंगे? U और A निकालने के लिए A दिया हुआ है हमें। हाँ जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? S nth इज इक्वल टू U प्लस A बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड? तो यहां 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू U प्लस A बाय 2। कौन से सेकंड की बात हो रही थी? 4th। 2 इंटू 4 माइनस 1। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बना देते हैं। दूसरी इससे बनेगी, क्या बनेगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकंड 15। सो 15 इज इक्वल टू U प्लस A बाय 2 इंटू 2 इंटू कौन से सेकंड में बात हो रही है? 6th। 6 माइनस 1। इसमें से एक इक्वेशन बनाओ जल्दी से, इसमें से एक इक्वेशन बनाओ। वो जो 10th में एलिमिनेट कर दो U को, A निकल आएगा, A को पुट कर दो U निकल आएगा। दोनों निकालो,
पहले ए एंड यू निकालो जल्दी से, बी क्विक। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये वाली 10 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू ये 8 में से 7, ये बन जाएगी 15 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू 12 में से 11। बस नॉर्मली माइनस कर दो इनको, माइनस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू यू से यू एलिमिनेट हो गया, ए बाय 2 बाहर आ गया, 7 माइनस 11, 7 माइनस 11 हो रहा है। हाँ इधर -5 है ना, फिर ठीक है। तो -5 इज इक्वल टू ए बाय 2 इंटू 4 2। ए की वैल्यू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई बच्चों, चेक करो आ गई। इसको यहां पुट कर दो, u निकल आएगा 10 में, 10 इज इक्वल टू u प्लस 5/2 इंटू 2 इंटू 7। यहां से u निकालो, u कितना आया। a की वैल्यू मैंने 5/2 पुट किया और 2 नीचे था ही, तो मैंने 5/2 इंटू 2 कर दिया। यहां u की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास सॉल्व करके 5/4। u की वैल्यू कितनी आ रही है 5/4 मीटर पर सेकेंड। a एंड u यू हैव कैलकुलेटेड। अब डिस्टेंस निकालते हैं जल्दी से। डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड्स निकालेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 5/4 इंटू 9 प्लस 1/2, a की वैल्यू है 5/2 इंटू 9 स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ रहा है 112.5 मीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड निकालेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u है हमारे पास 5/4 इंटू 6 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 5/2 इंटू 6 का स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड आ गया 52.5 मीटर। हमें डिस्टेंस ट्रेवल इन द 3 सेकेंड्स, थर्ड अगले नेक्स्ट 3 सेकेंड पूछा था, 3 सेकेंड्स नेक्स्ट पूछा है, तो S9 में से क्या माइनस कर देंगे S6। माइनस करने के बाद दोनों को आंसर आ रहा है हमारे पास 60 मीटर्स। मतलब पहले हमने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 9 वाला पता किया, फिर 6 वाला पता किया, 9 में से 6 माइनस कर दिया, बचा हुआ 60 मीटर हमारे पास आंसर आ गया अगले 3 सेकेंड्स का। ठीक है, पर आज पता लग गया बेटा। ये डिस्टेंस ट्रेवल पहले 9 सेकेंड्स का निकाला, फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स का निकाला, फिर माइनस करने के बाद अगले 3 सेकेंड का आ गया आंसर। अच्छा बात सुन लो, इसमें आपको बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश हो रहा है कि जो तो ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफी डिस्टेंस, काफी टाइम का, मतलब जितना शुरू से शुरू हुए हो टोटल टाइम का डिस्टेंस निकाल के देता है। जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काम क्या करता है, सिर्फ 1 सेकेंड का। एक बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके ये एस एनथ के यूनिट क्या है, डिस्टेंस है, इस एस एनथ के यूनिट क्या है, व्हाट आर इट्स यूनिट। हम बोलते हैं ना 10 मीटर, नहीं, दिस इज 10 मीटर इन हाउ मेनी सेकेंड्स, वो 1 सेकेंड था। कि इसके यूनिट्स अगर आप करोगे तो इट इज मीटर पर सेकेंड। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड है, तो इसकी यूनिट्स देखो, इधर u है ना, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के यूनिट वही होंगे, ये भी u है, इसके भी देखो, इसके भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसके भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और इसके भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तभी मैच कर रहे हैं आपस में डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट क्या होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। गुड़िया मैं कुछ बता रहा हूं तो सुन रही है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पेपर में टेस्ट में आ सकता है, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच। काइंडली कम एट 6, यू पीपल वर एट 6, वेरी क्लोज टू 6, लेकिन 5:55 पे आने की कोशिश करें, सुते ना रहें, टाइम से आए सब बच्चे, ठीक है। कितने बजे है क्लास? 6 बजे। आपने कितने बजे आना है? 5:55। ओके, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट पहले आए बस, ताकि हम 6 बजे शुरू कर पाए, ताकि 7:20, 7:25 तक पूरा टाइम हम अपना लगा सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।